हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। वहां पर हमने कल के तेजी के कारण को और पिछले 9 दिन के एफआईआई के बाइंग को, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के बाइंग को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और 9 दिन का पिछले डेटा को एनालाइज किया हुआ है, किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इंडियन इक्विटी मार्केट के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आज के मार्केट की क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आज के दिन आपने मार्केट में देखा होगा इंडेक्स लेवल पे काफी अच्छी खासी गिरावट बनी रही, जहां पर निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 दोनों ही इंडाइसेस लगभग 1.5% माइनस में क्लोज हुए हैं और बैंक निफ्टी में लगभग 0.8% की मंदी बनी रही। लेकिन दोस्तों, आज के दिन आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे और प्लस में जाके क्लोज किए हुए हैं। तो अगर आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप का ज्यादा एक्सपोजर है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में या पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो आपके पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया होगा और आशा करता हूँ आपके पोर्टफोलियो ने प्लस में जाके क्लोजिंग की होगी आज के दिन। तो फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं आज के दिन कौन से सेक्टर्स में किस तरह का मूव रहा। तो फ्रेंड्स, आज अगर हमारे सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये चारों ही इंडाइसेस लगभग 0.8 to 1.5% तेज थे। फिर आगे निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, ये सभी चारों इंडाइसेस लगभग 0.3 to 0.8% नेगेटिव में क्लोज किए हुए, जहां पर मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी बनी रही। फिर आगे आप देख सकते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी चारों इंडाइसेस लगभग 1% नेगेटिव में क्लोज किए हुए हैं। फिर आखिरकार आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गिरने वाले में निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी रहा, जहां पर सबसे ज्यादा 1 to 2.4% की मंदी बनी रही। तो आप देख सकते हैं आज के दिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है। और अगर हम हमारे वीडियो की बात करें तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 2 कंपनी के रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और दोनों ही कंपनीज अलग अलग सेक्टर से है, जहां पर एक कंपनी है हेल्थ केयर या फिर जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनी, और सेकेंड कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि केबल्स एंड वायर सेक्टर्स में से है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते पहले कंपनी के साथ। तो पहली कंपनी का नाम है सिप्ला। ये सभी को आपको पता ही होगा, ये कंपनी एक ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप काफी बड़ा है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने मार्च 2025 के क्वार्टर के रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो YOY यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स 9% के साथ बढ़ा हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% का जंप कंपनी ने दिखाया हुआ है। आगे अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का ओवरव्यू, मार्केट कैप लगभग 1,22,000 करोड़ का है, यानी कि काफी बड़ी कंपनी है या फिर काफी बिग साइज कंपनी आप इसे कह सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो 24 का है, जो कि रीजनेबल है। फिर ROE 19% का, ROCE 25% का है, जो कि ठीक ठाक है। इसके बाद अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले 3 साल में, तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 18% के कंपाउंडिंग या फिर CAGR के हिसाब से ग्रो किया हुआ है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है ऐसे डिफेंसिव या फिर डिफेंसिव कैटेगरी के कंपनी के लिए और एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। और इसके बाद अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ लगभग 10% का है पिछले 5 साल का, जो कि थोड़ा कम है। उसके बाद डेट यानी कर्जा आप देखेंगे तो 461 करोड़ का है, जो कि काफी ना के बराबर है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। चलिए, ये तो होगा कंपनी का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में यानी कि मार्च 2025 के क्वार्टर में 6730 करोड़ का सेल्स जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 6163 करोड़ का था। तो काफी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने सेल्स टर्म पे दिखाया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में
कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 21% का था, जो कि इस साल 23% का कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया हुआ है। फिर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 932 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ था, जो कि इस साल मार्च क्वार्टर में 1214 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया नेट प्रॉफिट दिखता है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स 27,548 करोड़ का इस साल किया हुआ है। पिछले साल भी लगभग इतना ही सेल्स था कंपनी का, लेकिन आप देख सकते ओपीएम 24% का था पिछले साल, जो कि इस साल बढ़ के 26% का हो गया है। और इसका मुख्य कारण है कंपनीज ने या फिर दवाई बनाने वाली कंपनी, जेनरिक कंपनीज ने बहुत से मेडिसिन के जो एमआरपी है वो भी बढ़ा दिए हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट तो कंज्यूमर पे पड़ता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफी इंक्रीज होती है, जिससे शेयर होल्डर्स और कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होता है। इसी कारण से ओपीएम बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साल 5,270 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल सिर्फ 4,154 करोड़ का था। तो चलिए, तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बैलेंस शीट की तरफ रुख कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में ये कैश काउ कंपनी है। ऐसी कंपनीज ज्यादा गिरती भी नहीं और स्टेबल कंपनीज होती है, जो इन्वेस्टर्स को स्टेडी रिटर्न बना के देती है। जहां पर आप देख सकते हैं रिजर्व्स, यानी कंपनी के पास जो कैश है वो काफी बढ़ते जा रहा है, जहां पर 28,201 करोड़ के रिजर्व है और कर्जा ना के बराबर है। तो बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है कंपनी की। फिर आगे आप देख सकते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लोज यानी कि कहां से कंपनी के कैश फ्लोज आते हैं या जाते हैं वो स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंटिन्यू पॉजिटिव में है, यानी कि कंपनी एक अच्छे कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। फिर आगे आप लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स का हिस्सा 29% का है। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा हिस्सा ओन करते इस कंपनी में 26% का। साथ ही साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी 28% का हिस्सा इस कंपनी में ओन करते हैं। और लास्टली पब्लिक के पास 16% का हिस्सा है इस कंपनी का। तो दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं फिलहाल इस ओवरव्यू के। अगर हम रिजल्ट के बाद के रिएक्शन की बात करें कंपनी के स्टॉक पे, तो आप देख सकते हो आज के दिन रिजल्ट आने के बाद कंपनी के स्टॉक ने कुछ ज्यादा बड़ा या कुछ ज्यादा नेगेटिव मूव नहीं दिखाया है, जहां पर स्टेबल रहा है कंपनी का स्टॉक आज के दिन, आप देख सकते हैं। फिर अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में काफी स्टेडी हिसाब से कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 2.5 गुना किया हुआ है। आप देख सकते हैं 166% का रिटर्न पिछले 5 साल में जनरेट करके दिया हुआ है कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को। फिर आप मैक्सिमम चार्ट अगर देखेंगे तो 63 टाइम्स या 64 टाइम्स पैसे इस कंपनी में इन्वेस्टर्स के बन चुके हैं लगभग 2001 से अब तक। तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन काफी स्टेबल कंपनी है। ऐसी कंपनी ज्यादा गिरेंगी भी नहीं और ज्यादा बढ़ेंगी भी नहीं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे हेल्थ केयर या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी का रिजल्ट। अब हम हमारे सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, जो कि वायर्स एंड केबल सेक्टर से है और काफी छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू सिप्ला, और इस कंपनी का मार्केट कैप भी काफी छोटा है। तो देख लेते हैं इस कंपनी ने किस तरह के रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए मार्च 2025 के। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने इस क्वार्टर में 37% वाई ऑन वाई यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% की ग्रोथ दिखाई हुई है सेल्स में, और नेट प्रॉफिट में 71% के साथ का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने जनरेट करके दिया हुआ है। तो काफी बढ़िया रिजल्ट हमें इन फ्रंट दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कंपनी के कामकाज की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कंपनी है डायनामिक केबल्स लिमिटेड, और इस कंपनी का कामकाज है पावर इंफ्रा इंक्लूडिंग LT यानी कि लो टेंशन और हाई टेंशन ये वायर्स बनाती है, और साथ ही साथ EHVC और पावर कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के केबल्स भी बनाती है, जो कि काफी बड़े मात्रा में यूज किए जाते हैं और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है फिलहाल के समय।
तो काफी ग्रोइंग सेक्टर में है ये कंपनी। और आज के दिन आप देख सकते हैं रिजल्ट के बाद कंपनी में 20% का अपर सर्किट लग चुका है। अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग 1781 करोड़ का है, यानी कि एक पेनी कंपनी है, छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 32 का है। आरओई काफी शानदार है 30% का, और आरओसी भी 30% का है। फिर अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इन्वेस्टर्स के पैसे इस कंपनी ने लगभग 88% से ग्रो किया हुआ है पिछले 3 साल में। अगर हम पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 19% के साथ सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया है। और कर्जा अगर देखें कंपनी के ऊपर तो 118 करोड़ का डेट कंपनी का ऊपर है अभी फिलहाल के समय। आगे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने 331 करोड़ का सेल्स जनरेट किया हुआ है। पिछले क्वार्टर में 252 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 241 करोड़ का था। तो काफी अच्छा जंप सेल्स में कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम लगभग 10% का स्टेबल है। फिर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में केवल 14 करोड़ का या 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है, जो कि हमें काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। फिर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी का इस साल टोटल 1025 करोड़ का निकल कर आ चुका है, जो कि काफी बढ़िया है और सबसे ज्यादा सेल्स है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 768 करोड़ का सेल्स था, या फिर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 768 करोड़ का सेल्स बढ़कर 1025 करोड़ का हो चुका है। ओपीएम 10% का है, जो कि स्टेबल है। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 38 करोड़ का था पिछले साल का, जो कि इस साल 65 करोड़ का हो चुका है। तो काफी बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे भी। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो काफी छोटी कंपनी है, तो फिर भी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट लगातार एक्सपांड होते जा रही है कंपनी की, जहां पर रिजर्व कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफी हद तक काफी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कंपनी एक ग्रोथ मोड पे है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम कैश फ्लो देखें तो ये भी एक कैश जनरेटिंग कंपनी है, जहां पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंटिन्यू पॉजिटिव में ये है कंपनी की, जो कि इतने छोटी कंपनी को काफी बढ़िया और अट्रैक्टिव बनाती है। फिर आगे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स को काफी भरोसा है अपने कंपनी के ऊपर, जहाँ पर 68% कंपनी के प्रोमोटर ओन करते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1% का हिस्सा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 2% का हिस्सा है, और लास्टली पब्लिक के पास 28% का हिस्सा है। छोटी कंपनी है इसलिए प्रोमोटर्स और पब्लिक ही ज्यादा रहती है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाएंगे। अगर हम इस कंपनी के आज की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने 20% का अपर सर्किट लग गया है आफ्टर रिजल्ट। उसके बाद आप देख सकते पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 32 टाइम्स किया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को, इतने गिरावट के बावजूद। और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 2017 की लिस्टिंग है कंपनी की, वहां से अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 12 गुना या 12 टाइम्स अपने लगाए हुए अमाउंट को इन्वेस्टर्स के किया हुआ है कंपनी ने। तो छोटी कंपनी में इस तरह की ग्रोथ आपको मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं सिप्ला जैसी स्टेबल कंपनी है, लेकिन ये कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं, जब भी गिरावट होती है तो लगभग 50% इजीली ये स्टॉक्स 1-2 महीने में गिर जाते हैं। तो ये रिस्क भी ऐसी छोटी कंपनीज में हमेशा बना रहता है, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं लॉन्ग टर्म में वो काफी बढ़िया मिलते हैं ऐसे छोटी कंपनीज में। तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रिजल्ट या न्यू न्यूज के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।